हम 3 तरह की चीज़ें देख रहे हैं इस जो हिंदुत्व का आतंक या हमला है उससे लड़ने के। एक केजरीवाल मॉडल है, जिसमें केजरीवाल एक तरह से और बड़ा हिंदुत्व खड़ा कर रहे हैं। वो अयोध्या में मंदिर बनेगा तो उसके लिए ट्रेन चला देंगे। वो जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलेगा तो वो रोहिंग्या मुसलमानों की बात करने लगेंगे, बांग्लादेशियों की बात करने लगेंगे। तो वो उसमें कम्पीट कर रहे हैं बीजेपी के साथ। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, जो कि हिंदुत्व की वकालत करते हुए बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उस तरह से नहीं लड़ रहे। तीसरी तरफ ममता बनर्जी का मॉडल है, जो बहुत विश्वसनीय तरीके से नहीं, क्योंकि बंगाल से जो खबरें आ रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो भी अपने स्टेट में एक तानाशाही ढंग से शासन कर रही है, हिंसा हो रही है और उससे एक दूसरी छवि निकल रही है। तो कोई जनता को कन्विंस कर सके कोई नेता या कोई मॉडल, वो सामने नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, बिहार में भी आंशिक रूप से है, तो महाराष्ट्र में नहीं है। तो बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर कि राजस्थान में नहीं है, बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं है। और वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां पर 24/7 भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि वहां पर ज्यादा दंगे भड़के, सांप्रदायिक दंगे वहां पर ज्यादा हो। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है तो दिल्ली में दंगे हो ताकि भारतीय जनता पार्टी वापस लौट आए। मैं आम आदमी पार्टी के इस अप्रोच से कतई सहमत नहीं कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व का, भाजपा के हिंदुत्व का मुकाबला कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और केजरीवाल आज तक मुसलमानों के पक्ष में खड़े नहीं दिखाई दिए। हाँ, तो चाहे वो दिल्ली दंगे को मामला हो, चाहे जहांगीरपुर। जी हाँ, मैं मानता हूं कि ये सख्त अफसोस की बात है कि वो नहीं खड़े दिख रहे हैं। उनको खड़ा होना चाहिए और इससे वो बचेंगे नहीं। वो अगर सोचते हैं कि वो बच जाएंगे तो बचेंगे नहीं। भारतीय जनता उनको भी लीलने के लिए तैयार बैठी हुई है। अभी जो प्रकरण हुआ है बग्गा का और किसका किसका, उसका क्या मतलब है, लेकिन उसको छोड़िए एक मिनट के लिए। विपक्षी दलों की कमजोरी है, इसमें मुझे कहीं कोई शक नहीं है। आप विभिन्न मॉडलों की बात कर रहे थे, बंगाल के हिंसा की बात कर रहे थे। बंगाल से ज्यादा हिंसा भाजपा शासित प्रदेशों में है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पर गृह मंत्री नहीं जाते हैं, वहां मीडिया उसको प्रचारित नहीं करती है। छोटी सी छोटी घटना घटती है तो उसका इतना प्रचार होता है जैसे कि एक नेशनल न्यूज में और कुछ बचा ही नहीं है। तो खैर, उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई मीडिया जो है वो कंट्रोल में है, भारतीय जनता पार्टी के, वो जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विपक्षी दलों को निश्चित रूप से इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर उनको शर्म आती है माइनॉरिटीज के साथ खड़े आने में, खड़े दिखने में, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। और अगर शर्म नहीं आती है तो उनको माइनॉरिटीज के साथ, स्पेशली जहां अत्याचार हो रहा है, वहां पर खड़ा होना चाहिए। अभी ईद का, रमजान का मौका था, केवल हमने बिहार में देखा कि इफ्तार पार्टियां हुई हैं। नीतीश कुमार भी टोपी लगाकर, गमछा डालकर इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए, तेजस्वी यादव शामिल हुए, कुछ बीजेपी नेताओं को भी शामिल होना पड़ा इस तरह की पार्टियों में। लेकिन बाकी देश के हिस्सों में ये दिखाई नहीं दिया, दिल्ली में नहीं दिखाई दिया, कहीं हमें नहीं दिखे कि कोई विपक्ष के नेता किसी इफ्तार पार्टी में जा रहे हों और उस वेशभूषा में आत्मविश्वास के साथ कुछ शेयर कर रहे हो उस उत्सव को, उस परंपरा को। ये डर, खौफ विपक्षी दलों में बहुत ज्यादा हो गया है कि जैसे ही हमने जालीदार टोपी पहनी या गमछा लटकाया, हमें ये तुरंत मौलवी कहना शुरू कर देंगे। जैसे मौलवी मुलायम सिंह कह दिया था, फिर अखिलेश यादव को कहने लगे थे, और
ममता बनर्जी को ममता बानो वगैरह वगैरह कहा जाने लगा था। तो ये डर खौफ बहुत ज्यादा है विपक्षी दलों में, नेताओं में। ये क्या आप मानते हैं कि एक स्वाभाविक है, एक बहुसंख्यक वर्ग को आप अलगाव उससे ना हो और ज्यादा, ऑलरेडी हो रहा है, क्या ये भी एक रणनीति का सही हिस्सा मानते हैं आप? नहीं, ये रणनीति उनकी तरफ से है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रणनीति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी रमजान का महीना समाप्त हुआ और इफ्तार पार्टियों में नीतीश कुमार को छोड़कर और तेजस्वी यादव को छोड़कर और नेता नहीं दिखे। मुझे नहीं पता है कि उनको बुलाया गया था कि नहीं इफ्तार पार्टियों में। अगर बुलाया गया था उनको जाना चाहिए था और इससे उनको परहेज नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि हमको माइनॉरिटीज के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम उनका विश्वास जीतें, और अगर उनके ऊपर अत्याचार रोकना है तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ भी खड़े नजर आइए। मूल बात जो है वो ये है कि संविधान के साथ खड़े नजर आइए, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े नजर आइए। ये लोग जो संविधान की शपथ लेके संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके चिथड़े चिथड़े कर रहे हैं, उससे संविधान को बचाइए और देश को बचाइए।